बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। जब हम श्री विष्णु के अवतारों की बात करते हैं तो हर अवतार के साथ एक खास बात जुड़ी होती है। ये श्री विष्णु के अवतार ऐसे व्यर्थ ही कोई अवतार नहीं। कूर्म का एक कारण तो बताया कि मंदराचल पर्वत के नीचे, लेकिन कूर्म है क्या? कूर्म की यानी कछुए की गति क्या है? हमारी जो सृष्टि है इसमें कुछ चीज़ें बड़ी सीधी सादी हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ती। जैसे हमारे जीवन का आधार है हमारी सांस। अगर सांस है तो हम जिंदा हैं, सांस नहीं है तो हम जिंदा नहीं हैं। अब हम कितनी सांस पर मिनट लेंगे? तो प्रकृति ने उसके लिए हमारे लिए रेट तय किया 15 सांस पर मिनट। हर मिनट हम 15 सांस लेंगे और हमारी एज भी तय कर दी 120 साल। लेकिन अक्सर हम कई बार अपनी सांसों की गति को बढ़ा लेते, चाहे हम एक्सरसाइज कर रहे हो, अच्छी वजह से भी सांसों में गति बढ़ जाती है। सांसों की गति बढ़ते ही मान लिए ये 15 के बजाय 18 पर मिनट हो गया तो ये एज 120 से घट के 96 रह जाती है। अगर सांस की गति आपने दोगुनी कर दी यानी 15 के बजाय 30 हो गई, बहुत तेज दौड़ रहे हैं, बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये 120 से घट के 60 रह जाएगी। क्यों? सांसें गिनी हुई हैं। हर आदमी की सांसें गिनी हुई हैं। उतनी ही सांस आदमी लेगा। अब जल्दी जल्दी ले लें, कम समय में ले लें या ज़्यादा समय में ले लें। तो योग का एक हिस्सा ध्यान भी है। यम, नियम, आसन। देखिए, आपको ये आसन रोज स्वामी रामदेव जी बताते हैं, आपको सांस लेने की एक्सरसाइज बताते हैं, आपको प्राणायाम के तरीके बताते हैं। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, फिर है प्रत्याहार, फिर है धारणा क्रिएट होना, फिर ध्यान, फिर समाधि। तो ये जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है, इस क्रम में हमारे जीवन में श्वास प्रश्वास का बड़ा रोल है। प्राणायाम, ध्यान के जरिए हम अपनी ब्रीदिंग की एक्सरसाइज को कम करते हैं। बहुत से ऐसे ध्यान हैं जिन्हें आजकल हार्टफुलनेस के नाम से या ऐसी चीज़ें आपके सामने बहुत से लोग बड़ी कोशिश भी करते हैं। कई बार हम देखते हैं बड़ी अच्छी कोशिशें भी लोगों की होती, बड़ा अच्छा प्रयास करते हैं, लेकिन कोशिश उसमें क्या है कि आपकी सांस की रेट को बढ़ाया जा सके। अगर 15 सांस के बजाय 14 सांस पर मिनट हो जाए, 13 सांस पर मिनट हो जाए, क्या होगा? ये उम्र 120 से बढ़ के 130 हो जाएगी, 135 हो जाएगी, 140 हो जाएगी। हमारे यहाँ कछुआ 1 मिनट में, कूर्म 1 मिनट में 5 सांस लेता, 5 सांस। अब उस हिसाब से अगर हमारी सांस 15 सांस पर मिनट है, उम्र है 120 साल, और लॉ ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी के मुताबिक हमारी सांस घट रही है तो उम्र बढ़ जाएगी। यानी अगर हमारी सांस 5 सांस पर मिनट हो गई तो 120 गुणे 3, इधर 1/3 हुआ, इधर गुणे 3, 360 साल हमारी उम्र हो जाएगी। कछुए की आयु 350 साल बताई गई। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है और हमें ध्यान के जरिए अपनी ब्रीथ को नियंत्रण में लाना चाहिए। कूर्म का ये अवतार कहीं बड़ी गंभीरता से हमें ये संदेश देता है और हमें इस संदेश को ग्रहण करना चाहिए। अब आइए आगे चलते हैं। अगर आप अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी आपको कार्य क्षेत्र में मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही है तो आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद श्री विष्णु मंदिर जाकर भगवान को पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। फिर भगवान से मनचाही सफलता पाने के लिए हाथ जोड़कर प्रणाम करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने कार्य क्षेत्र में मनचाही सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपकी कोई मनोकामना लंबे समय से अधूरी पड़ी है तो आज के दिन हरे बांस का पौधा लगाइए, साथ ही पौधे के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करें और अपने मन की बात कहें।
आज के दिन ऐसा करने से आपकी मनोकामना जल्दी ही पूरी होगी। अगर आप अपने लक्ष्य को ऊंचाई तक ले जाना, ऊंचे मुकाम तक ले आना चाहते हैं तो आज के दिन मंदिर में चने की दाल दान करें। साथ ही गुरु के मंत्र का 21 बार जप करें। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह बृहस्पतये नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने लक्ष्य को ऊंचे मुकाम तक ले आने में कामयाबी हासिल होगी। अगर आप दाम्पत्य संबंधों में चल रही उलझनों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज के दिन घर के आसपास किसी मंदिर की साफ सफाई में अपना योगदान दें। साथ ही हल्दी का दान करें। आज के दिन ऐसा करने से दाम्पत्य संबंधों में चल रही उलझनों से आपको छुटकारा मिलेगा और आपके संबंध बेहतर होंगे। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि और सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं और ओम नमो भगवते लक्ष्मी नारायणाय मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र जप के बाद भगवान को भुने हुए आटे में पिसी हुई शक्कर का भोग लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि और सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन देवगुरु बृहस्पति के इस मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है ओम ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। अगर आप अपने जीवन के प्रत्येक पल का आनंद उठाना चाहते हैं तो आज के दिन किसी ब्राह्मण को 1.25 किलो चावल के साथ एक हल्दी की गांठ का दान करें। साथ ही उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने जीवन के प्रत्येक पल का आनंद उठा पाएंगे। अगर आप अपने अध्यापकों के साथ संबंधों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको 5 मुखी रुद्राक्ष की पूजा करके उसे गले में धारण करना चाहिए। साथ ही संभव हो तो अपने अध्यापक को भी 5 मुखी रुद्राक्ष भेंट करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से अध्यापकों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। तो ये सारी चर्चा थी आज साध्य योग, कृत्तिका नक्षत्र और पूर्व द्वादशी और इसके उपायों के बारे में। उम्मीद है कि आप इसका लाभ जरूर उठाएंगे।